अस्सलाम वालेकुम। ये आज का हमारा तीसरा लेक्चर है एमएस एक्सेल के बारे में। ठीक है, अभी हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ऑप्शन फ़ाइल में लिखने का तरीका। उसमें कहता है कि फ़ाइल के जिस हिस्से में लिखना हो वहाँ कीबोर्ड की एरो कीज़ की मदद से कर्सर वहाँ ले जाकर टाइप करें। यानी कि वहाँ ले जाकर हमने कर्सर रखा और वहाँ जाकर हमने क्या किया, टाइप किया। कोई भी चीज़ हमने टाइप करनी है, ठीक है, टाइप करना है और कीबोर्ड की इंटर प्रेस करना है। ठीक है, जो तरीके लिखी जा रही होती है वो ऊपर वाले फार्मूले में दिखाई देती है। हमने जो चीज़ लिखा है वो ऊपर वाले फार्मूले में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंटर करने पर कर्सर खुद ब खुद नीचे वाले सेल में आ जाता है। अगर दाएं या बाएं सेल में लिखना चाहते हैं तो हर दफ़ा इंटर की बजाय जो है ना, बोर्ड की दाएं या बाएं एरो की को इस्तेमाल किया जाता है, या ऊपर वाले को या नीचे वाले को। बार बार इंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सेल की लिखाई तब्दील करना। यानी कि हमने जो चीज़ लिखी है जिस सेल की लिखाई तब्दील करना हो उस पर कर्सर रखकर कीबोर्ड का F2 बटन दबाना है। वहाँ पर कर्सर रखकर F2 बटन दबाना है तो ये लिखाई आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और एरो कीज़ की मदद से मतलूबा जगह पर तब्दीली कर लें, या जहाँ तब्दीली मुमकिन हो वहाँ कर्सर लगाकर माउस से आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है तो भी आप तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद लिखाई कैसे ख़त्म करनी है, जिस सेल की लिखाई ख़त्म करना हो उस पर कर्सर आपने रखकर कीबोर्ड की मदद कर्सर रखकर कीबोर्ड की मदद से डिलीट के बटन आप प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो कीबोर्ड की मदद से आप। उसके बाद है हमारे पास फाइल में फॉर्म की पेज शीट बनाना, यानी कि एक शीट बना आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको एक आसानी हो जाए कि आप शीट किस तरह बनाते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं शीट बनाने से। अब हम एक शीट बनाते हैं। सबसे पहले हम उस कंपनी का नाम ऊपर लिखेंगे कैप्स लॉक ऑन करके। अच्छा, तो अब ये हमारे पास एक कॉलम के अंदर आ रहा है तो हमने इसको करते हैं मर्ज। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा मर्ज का। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करके ये मर्ज का ऑप्शन है, इसमें हम मर्ज करके सेंटर पे ले आते हैं और इसका जो साइज़ है थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको हम सेंटर पे ले आते हैं। ये हमारे पास उसका नाम आ गया। ठीक है, अब आगे हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले अपनी तरफ से कोई भी है कोड लिख लेते हैं। एरो से हम अगले कॉलम पे जाएंगे, यहाँ पर नाम लिखेंगे हाउस रेंट का। ठीक है, ये भी कॉलम से बाहर चले गए तो कॉलम की यहाँ से जुड़ाई हम बढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट मर्जी उसके मुताबिक है। अब ये खाना वाला हमारा जो है थोड़ा सा उसके अंदर नहीं आ रहा, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, कोड जो है कोड अपनी तरफ से आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कोड 100-101 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ 7-8 बना लेते हैं, लिखते हैं। ठीक है, अब नाम आप कोई भी दे लो, मैं लिख लेता हूँ अपनी तरफ से उज़ैर नूर लिख लेता हूँ। ठीक, ये हमारे पास शीट बन गई है। अब इस शीट को आप इकट्ठा सेलेक्ट करके चाहे इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसका साइज़ कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल पे हमने इसको सबको जमा करना है। ठीक है, जमा करने का फार्मूला सम का फार्मूला ये हम आगे तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आपको सिर्फ शीट बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाए। इसमें आपने क्या करना, सिग्मा, या तो इसके दो तरीके हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन देखिए, सिग्मा का ऑप्शन करा, यहाँ पर जहाँ पर आपने जिसको आपने जमा करना है वहाँ पर उसकी अगली यहाँ पर कॉलम पे सिलेक्ट करके सम का ऑप्शन क्लिक करें। ठीक है, अब वो आपको बता रहा है यहाँ पर ये तीनों से आप जो कॉलम है खुद ब खुद सिलेक्ट हो गए। आप इंटर करेंगे तो आपके पास ये मुकम्मल जमा होकर आ जाएगा। या फिर आप इस तरह करें, यहाँ पर लिखें बराबर सम लिखें, ब्रैकेट डालने के बाद जो जो आपने जमा करना है उसको सिलेक्ट करें। एक ये वाला जमा है मुकम्मल, यहाँ तक सिलेक्ट करें, इंटर के बटन दबाएं तो हमारे पास इस तरह ये सम आ जाएगा। या फिर आप ऐसा करें, इसको ये मुकम्मल करने के बाद फिर आपने मुकम्मल बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो आपने इसी को यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर मुकम्मल यहाँ सिलेक्ट करें तो खुद ब खुद ये फार्मूला लग जाएगा जितना भी यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मुकम्मल को हमने क्या करना, टोटल करना है। टोटल करने के लिए बिल्कुल वही तरीका, या फिर आप यहाँ पे सम पे जा सकते हैं, सम पे जाएंगे तो वही कॉलम आपको मुकम्मल देगा, इंटर आप कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप वही बराबर सम लिखें। ठीक है, ब्रैकेट वो पहला कॉलम, उसमें हम नीचे जहाँ जितना हमने जमा करना उसको सिलेक्ट करके इंटर करें, ये मुकम्मल आपके पास टोटल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह शीट बनाते हैं। या फिर आप इसको मुकम्मल सिलेक्ट करके आप चाहें इसको ये हमारे पास दिया हुआ अलाइनमेंट के अंदर आप लेफ़्ट में रख सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं, राइट में रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये जहाँ पर हम सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी शीट बन जाएगी, लिखते हैं।
उसके बाद हमारे पास है एक्सेल में डाटा तहरीर करना। एक्सेल शीट में जो है कर्सर उस सेल पे ले जाएं जहां तहरीर लिखनी है, ठीक है, जहां पर हमने तहरीर लिखनी है वहां पे हम ले जाएं और इंटर का बटन दबाएं तो यहाँ पर हमारे पास तो कर्सर खुद ब खुद सेल में मुंतकिल हो जाएगा। अगर तहरीर लिख कर दाएं या बाएं जरा हम लिखते जा रहे हैं तो इंटर की बजाय एरो कीज़ का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर हम अगर न्यूमेरिकल रकमें सेल के दाएं जानब ज़ाहिर होती है, न्यूमेरिकल हम जितनी भी लिखेंगे वो हमारे पास क्या होगा, सेल के दाएं जानब ज़ाहिर होती हैं, और करैक्टर सेल जो है वो हमेशा उसके बाएँ जानब ज़ाहिर होते हैं। जो भी करैक्टर हम लिखेंगे वो हमेशा बाएँ जानब ज़ाहिर होंगे। देखिए हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखा तो वो उस सेल के दाएँ तरफ चला गया, और हमने आगे जो उसका करैक्टर लिखे तो वो उसके बाएं तरफ रह गया, ठीक है ना, ये बाएं तरफ रह जाएगा, और जो न्यूमेरिकल लिखेंगे वो दाएं तरफ चला जाएगा। इनकी पोजीशन ऊपर बने अलाइनमेंट, यहाँ पे अलाइनमेंट है हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है ना, इस अलाइनमेंट में उसकी आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सेंटर है, सेंटर का ऑप्शन है, ठीक है ना, ये हमारे पास जो है ये लेफ्ट का ऑप्शन है और ये राइट का ऑप्शन है। अब ये हमारे पास इसको हम सेंटर पर ले आते हैं, सेंटर का हम क्लिक करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगी, और ये हमारे पास ऑप्शन है इसको हम राइट ले जाते हैं तो ये राइट में साइड पर तब्दील की जाएगी, ठीक है। अगर सेल की चौड़ाई तहरीर से छोटी हो तो अगले सेल में दिखाई देने लगती है, जैसे मैंने आपको आगे शीट में बताया भी है। हम उस सेल की चौड़ाई को तहरीर के निस्बत से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जो यहाँ पे जाकर हम कर सकते हैं, इससे यहाँ से कम कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मेट में जाकर रो और कॉलम की विड्थ को बढ़ाकर कम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में तहरीर में तब्दीली जो मैंने आपको पहले बताई है। अब आगे एक और बात है कि शीट में किसी हिस्से पर जाना, यानी कि काफ़ी सारी ये बड़ी शीट है, इसमें किसी भी हिस्से पर जाना काफ़ी मुश्किल होता है, यानी कि एक्सेल की शीट बहुत बड़ी है जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल होता है। इस मुश्किल को हल करने के लिए गो टू यानी कि F5 कमांड इस्तेमाल की जाती है। इसकी मदद से सेल एड्रेस तहरीर करके किसी जगह पर कर्सर ले जाया जा सकता है। अब गो टू जो है हमारे पास, वो हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पर सेलेक्ट फाइंड, यहाँ पर लिखे हुए गो टू, फाइंड सेलेक्ट, यहाँ से गो टू करें तो यहाँ पर आप कोई भी लिखेंगे, कोई भी आपको आज, यानी कि हम लिखते हैं I50 लिख देते हैं, वो उसका नाम होगा, ठीक है, लिखेंगे वो आपको ये कर्सर वहीं पर आपको ले जाएगा। जैसे मिसाल को तो हमने एक तहरीर यहाँ पर लिखी है, ठीक है, ये वाली तहरीर, ठीक है, ये किस लाइन में है, ये F कॉलम है और 62 उसकी लाइन है। तो आप क्या करेंगे, या तो F5 क्लिक करेंगे, ठीक है ना, F5 जब आप क्लिक करेंगे या F5 क्लिक करेंगे, F5 यानी कि, ठीक है ना, F5 यहाँ पर आपके आ जाएगा। अब वो आपके पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपने जो लिखा था कि F और साथ 62 उसकी लाइन है, यहाँ पर आप लिखेंगे F कॉलम है और 62 उसकी रो है, तो ओके करेंगे, वहीं आपको वो कर्सर लेके चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आज का जो हमारे पास लेक्चर था वो आपको समझ आई होगी, और ये तहरीर जो मैंने लिखी है इसको आप हासिल करने के लिए मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और नई वीडियो जो हमारी आने वाली है उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।